स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में आज का हमारा टॉपिक है कॉमन एंड आईपीसी नेमिंग ऑफ एल्कोहल। बच्चों, इसके अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे एल्कोहल के कुछ कॉमन नेम और साथ में एल्कोहल के कुछ आईपीसी नेम। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉमन नेम। कॉमन नेम अगर हमको लिखना है तो इसके लिए हमें एल्किल ग्रुप में आगे एल्कोहल लगा देना है। जैसे अगर एक कार्बन का है तो मेथिल कहेंगे, दो कार्बन का है तो फिर आप एथिल बोलेंगे, तीन को प्रोपिल, साथ में उसके आगे एल्कोहल जोड़ दें तो मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। ऐसे आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे आपका ये दिया होता CH3OH, तो इसका कॉमन नेम एक कार्बन का है और ये पूरा आपका ग्रुप जो है मेथिल है, तो इसको हम लोग बेलेंगे मेथिल और साथ में OH लिखा है तो OH को हम एल्कोहल, तो मेथिल एल्कोहल कॉमन नेम। ऐसे ही अगर ये दो कार्बन का लिखा होता तो दो कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एथिल, एल्किल ग्रुप में, और साथ में एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल नाम हो गया। अब तीन कार्बन अगर है तो उसमें दो हो सकते हैं, या तो सारे कार्बन एटम स्ट्रेट में जुड़े हों तो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं एन प्रोपिल एल्कोहल, या अगर सेकंड कार्बन से एक CH3 ग्रुप अटैच है तो फिर आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो इस केस में दो हो सकते हैं, अगर तीनों कार्बन ऐसे स्ट्रेट जुड़े हों और साथ में OH भी लगा है, हाइड्रोजन तो आप लगा ही लेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे एन। तीन कार्बन का तो प्रोपिल बोल दें, साथ में एल्कोहल आप जरूर लिखेंगे लास्ट में, तो एन प्रोपिल एल्कोहल। लेकिन अगर ये तीन कार्बन कुछ इस तरह से होते कि इस कार्बन पर एक CH3 ग्रुप होता तो इसको हम लोग आइसो बोलते हैं। अगर सेकंड कार्बन से एक CH3 ग्रुप अटैच है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आइसो। कार्बन की वैलेंसी 4 होगी तो ध्यान दीजिएगा यहाँ CH लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। कुछ और भी इसी तरह से नाम है। अगर चार कार्बन है तो उसमें तीन चार तरीके से उसको लिख सकते हैं। एक तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, तो जब सीधा सीधा लिखेंगे तो और साथ में OH लगा दिए तो इसको हम लोग बोलेंगे एन ब्यूटिल एल्कोहल। और अगर सीधा सीधा लगाएं लेकिन सेकंड कार्बन पर एक CH3 लगा दें तो ये आपका जो बनेगा, कार्बन की 4 वैलेंसी है ये ध्यान रखेंगे, तो ये आपका हो गया सेकंड कार्बन पर CH3 तो आइसो बोल देंगे, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। अब ब्यूटिल क्यों बोल रहे हैं ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि टोटल कितने कार्बन है, 4। आइसो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेकंड कार्बन पर CH3 है, इधर से काउंट कर लें। अच्छा, अब एक होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अगर एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो हम प्राइमरी बोलते हैं, अगर दो एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो सेकेंडरी, तीन के केस में टर्सरी। तो ब्यूटिल को कुछ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसमें हमने दो एल्किल ग्रुप जोड़ दिया तो एक तो CH3, टोटल 4 होने चाहिए, तो यहाँ C2H5, कार्बन की वैलेंसी 4 है तो यहाँ पर ऐसे करके OH। ये आपका हो गया दो एल्किल ग्रुप वाला एक तरह से, तो इसका नाम हो गया सेकेंडरी, बोलिए ब्यूटिल एल्कोहल। अब ब्यूटिल क्यों बोल रहे हैं ये तो आपको क्लियर है कि टोटल कितने कार्बन है, 4। इसी तरह से अगर टर्सरी लिखना होता तो इसमें हम तीन एल्किल ग्रुप यूज कर लेते, मेथिल मेथिल ऐसे, और साथ में OH, तो ये आपका नाम हो जाता है टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। ये आपका हो गया टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो बच्चों टर्सरी क्यों कहें, क्योंकि इसमें तीन एल्किल ग्रुप है, देखिए 1 2 3। अब ब्यूटिल क्यों, क्योंकि टोटल कितने कार्बन है, 4। एल्कोहल क्यों बोले, क्योंकि साथ में OH लगा है। तो अब इस तरह से कॉमन नेम आप समझ सकते हैं, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। अच्छा, और देखते हैं
अगर दो ही कार्बन कुछ होते और दोनों में OH लगा होता तो दो कार्बन को हम एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका कॉमन नेम है एथिलीन ग्लाइकॉल। अगर 3 कार्बन होते और तीनों में OH जुड़ा होता तो कॉमन नेम है, इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। तो इस तरह से ये कुछ कॉमन नेम है जो आप समझ सकते हैं। कॉमन नेम का रूल आप याद रखें कि अगर एक एल्किल ग्रुप के आगे हम एल्कोहल बोल देंगे, जैसे एक कार्बन का तो मिथिल एल्कोहल, 2 के केस में एथिल एल्कोहल, 3 के केस में तो 2 संभावनाएं हो सकती हैं। अगर स्ट्रेट है तो नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल या एन प्रोपिल एल्कोहल, अगर सेकंड कार्बन से CH3 अटैच है तो फिर आइसोप्रोपिल एल्कोहल। 4 कार्बन के केस में हमारा हो सकता है कि अगर स्ट्रेट है तो हम इसको लिख सकते हैं एन ब्यूटिल एल्कोहल, अगर सेकंड कार्बन पर एक CH3 है तो आइसोब्यूटिल एल्कोहल, 2 एल्किल ग्रुप है तो सेकेंडरी, 3 है तो टर्सरी। ये आप तो समझ ही गए, एथिलीन ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल। अब आइए हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल के। तो बच्चों आप पहले से लिख लें, अब आपसे डिस्कस करेंगे IUPAC नेम। चलिए, IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल। प्यारे बच्चों, IUPAC का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें एक सिस्टमेटिक नेमिंग होती है जिसमें हम सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और उसकी पोजीशन जरूर मेंशन करते हैं। प्रीफिक्स हमेशा 1 वैलेंसी शॉर्ट होती है। जैसे जो हमारे एल्किल ग्रुप है वो प्रीफिक्स में लिखे जाएंगे, हैलोजेंस जो हैं वो प्रीफिक्स में लिखे जाएंगे, एल्कोक्सी ग्रुप भी प्रीफिक्स में होते हैं। तो इस तरह से प्रीफिक्स के नेम पहले लिखते हैं। फिर आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट में एक कार्बन की चेन है तो मेथ लिखते हैं, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, इस तरह से लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड से अगर अटैच हैं तो एन, डबल बॉन्ड से है तो इन, सफिक्स के केस में सफिक्स में 2 हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, एन, इन, आइन, और साथ में सेकेंडरी सफिक्स जिसमें लगाते हैं वो है एल्कोहल के लिए ऑल। तो आप मेथेनॉल, एथेनॉल, एन और ऑल हो गया, एनॉल। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एन, इन, आइन का ई हटा देते हैं। आइए इन बातों को हम एग्जाम्पल की मदद से समझें तो और बेहतर समझेंगे। तो देखिए, ये जैसे आपका CH3OH, अब इसमें एक कार्बन ही है तो एक कार्बन को आपने कहा मेथ, ठीक, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ये OH लगा है तो इसको क्या लिखेंगे? ऑल। जैसे हमने कहा था कि NE9 का ई हट जाएगा तो इसका पूरा नाम क्या होगा? मेथ एन ऑल, मेथेनॉल। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल देखिए, अगर 2 कार्बन का होता और साथ में OH लगा है तो 2 कार्बन को आप क्या बोलते हैं? एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन का ई हटा और ऑल, एथेनॉल। ऐसे अगर 3 कार्बन होता और साथ में उसमें OH ग्रुप भी जुड़ा है, इसका नाम होता प्रोपेन ऑल, प्रोपेन होता है। तो इस नाम को हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर तो ये 3 कार्बन की चेन हो गई तो आप लिखेंगे इसको 2 मेथिल, और 2 पर मेथिल है प्रीफिक्स के रूप में, और फिर प्रोपेन, और 2 पर ऑल है, प्रोपेन 2 ऑल। प्यारे बच्चों, अगर ये नाम होता CH2OH, अगर फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल 2 बार आया है तो याद रखेंगे कि एन, इन, आइन में से ई नहीं हटाएंगे तो इसका नाम हम लोग क्या लिख देंगे? एथ, एन का ई पूरा लिखेंगे, और 1,2 डाइऑल, एथेन 1,2 डाइऑल। ऐसे अगर 3 कार्बन का होता और उसमें OH जुड़ा होता तो बच्चों इसका नाम होता तुम्हारा
प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल। आइए कुछ नाम और देखते हैं। अगर कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर टाइप में होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये लगा होता और यहाँ पर OH होता और यहाँ मान लीजिए आप ब्रोमीन लगा है, तो नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से करते हैं 1 2 3। 3 पर क्या लगा है आपका? ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्स एन ऑल, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल। इसी तरह से और कोई एग्जाम्पल देख लें, जैसे कि मान लीजिए आपका होता कुछ इस तरह से होता, 5 कार्बन का होता और OH लगा है, साथ में ये लगा होता डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग तो यहीं से होती है 1 2। तो बोलिए साइक्लो कितने कार्बन का? पेंट 2 इन और 1 ऑल। तो 1 लिखे चाहे लिखे 2 इन ऑल। तो ये कुछ IUPAC नेम है, आप इसे लिख लें। फिर हम कुछ और भी IUPAC नेमिंग की चर्चा करें। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग एल्कोहल के कुछ और नेम्स लिखना सीखते हैं। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं आपके लिए, जिनकी हमें IUPAC नेमिंग करना है। तो चलिए एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं। तो ये पहला है। अब सबसे पहले हम इसमें नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करते समय हम एल्कोहल को प्रेफरेंस करेंगे कि ये नंबरिंग होगी इधर से 1 2 3 4। अब ये जो कार्बन की नंबरिंग नहीं हुई, इनको हम क्या मानेंगे? प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स के नेम पहले लिखे जाते हैं। तो अब प्रीफिक्स का हम लोग नाम जब लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 4 पर क्लोरो, 4 क्लोरो। अब 3 पर लगा है एथिल, 2 कार्बन का है तो एथिल कहेंगे, 3 एथिल। और 2 पर जो है इसकी नंबरिंग फिर से कर दें 1 2 करके, तो ये हो जाएगा 1 मेथिल और 2 कार्बन का तो एथिल, 1 मेथिल एथिल। और टोटल कितने कार्बन है? 4। तो ये हो जाएगा आपका ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन का ई हटेगा और ब्यूटेनॉल। फिर से समझे इसको। 4 पर लगा है क्लोरो तो ये हुआ हमारा 4 क्लोरो। 3 पर लगा है एथिल तो 3 एथिल। 2 पर ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, तो इसका फिर से नंबरिंग कर दिए तो 2 1 मेथिल एथिल और ब्यूटेनॉल। चलिए ये सेकंड है, इसका एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। तो नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं, एल्कोहल को प्रेफरेंस करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग कर दिए। तो 1 2 3 4 5 6। अब जो कार्बन नंबरिंग में स्थान नहीं पाए, जैसे ये और ये वाले, ये आपके क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे प्रीफिक्स। ये भी प्रीफिक्स और ये भी प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स का नाम पहले लिखते हैं। प्रीफिक्स कहाँ पर है? 2 पर है और 5 पर है। तो क्या नाम हो जाएगा? 2 5। 2 प्रीफिक्स है, दोनों सेम है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे वर्ड डाई। और कौन सा है? मेथिल। तो डाई मेथिल। और कितने कार्बन है? टोटल है हमारे पास 6। तो हेक्सेन, इसमें ई नहीं हटेगा क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है। तो हेक्सेन 1 3 और ये हो गया डाइऑल, हेक्सेन 1 3 डाइऑल, ये नाम हुआ। फिर से समझें इसको। आप इसमें हुए 1 2 3 4 5 6 और ये प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स कहाँ पर है? 5 पर है और 2 पर है। तो 2 5 डाई मेथिल, 6 कार्बन है तो हेक्सेन 1 3 डाइऑल। आइए इसके नाम लिखते हैं। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन आपकी हो गई ये। नंबरिंग इसकी करेंगे इस साइड से, तो 1 2 3 4 5 6। क्यों इस साइड से? क्यों? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, साथ में एल्कोहल भी है। तो 6 कार्बन है तो बॉलिंग क्या लिखेंगे? हेक्स, डबल बॉन्ड है 1 पर तो हेक्स 1 इन का ई हट जाएगा और 3 ऑल। 3 ऑल क्यों? क्योंकि 3 पर
एल्कोहलिक ग्रुप लगाया। ऐसे ही अगर इसका नाम करें तो हम OH को प्रिफर करेंगे, तो इसमें जो नंबरिंग होगी यहाँ से तो 1 2 3 और 4, ये प्रीफिक्स कहलाएगा और ये प्रीफिक्स कहलाएगा। याद रखिए प्रीफिक्स किसे कहते हैं, ऐसे कार्बन एटम या ग्रुप जिनको हम नंबरिंग में स्थान नहीं देते उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। तो 2 पर लगा है प्रीफिक्स, तो 2 पर है ब्रोमो और 3 मेथिल। 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। 2 पर ईन और ईन का ई हट जाएगा और ब्यूटेनॉल। चलिए इसका नामकरण करते हैं। तो ये है 1 2 3 4 5 कार्बन का, ये सब हमारे हो गए प्रीफिक्स। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो 4 क्लोरो 2 3 डाई मेथिल, 2 3 डाई मेथिल, क्योंकि 2 पर भी मेथिल ग्रुप है और 3 पर है, और टोटल कितने कार्बन, 5 है। तो फिर क्या लिखेंगे, पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन और पेंटेनॉल। इसकी नंबरिंग करते हैं, तो इसको प्रेफरेंस देंगे तो 1 2 2 पर क्या लगा, मेथिल, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 मेथिल साइक्लो। साइक्लो क्यों, क्योंकि क्लोज चेन है। कितने कार्बन की, पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन और सफिक्स होगा पेंटेनॉल। बच्चों इसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो ये है। कितने कार्बन की चेन है, 3 की, तो ये आपका प्रीफिक्स होगा और ये भी प्रीफिक्स ही कहलाएगा। प्रीफिक्स में ये प्रीफिक्स है और प्रीफिक्स में इसको हम क्या कहते हैं, फेनिल। तो इसका नाम जब लिखेंगे तो 3 फेनिल और 2 पर क्लोरो, तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो आप पहले लिखिए 2 क्लोरो 3 फेनिल और कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, तो प्रो एन और। बच्चों इस तरह से हम और भी एग्जाम्पल करेंगे अल्कोहल का, जो आपके बुक्स में एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको भी करेंगे, तो फिर देखिए आपको कुछ और भी क्लियर होगा। आज हम लोगों ने जो आपसे डिस्कस किया उसमें डिस्कस किया कॉमन नेम और साथ में IUPAC नेमिंग ऑफ एल्कोहल। कॉमन नेम लिखने का तरीका क्या है कि एल्किल ग्रुप के आगे हम एल्कोहल जोड़ देंगे। जैसे 1 कार्बन है तो मेथिल एल्कोहल, 2 है तो एथिल, 3 कार्बन के केस में हमारा 2 हो सकते हैं, या तो नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, एन प्रोपिल एल्कोहल या आइसोप्रोपिल एल्कोहल। 4 कार्बन है तो फिर नॉर्मल आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। अगर हम नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप हिसाब से लिखेंगे तो सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल या टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल भी कह सकते हैं। और 2 कार्बन है और दोनों में OH लगे हैं तो इसको हम एथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। 3 कार्बन है, तीनों में OH लगे हैं तो फिर हम लोग इसको ग्लिसरॉल कहते हैं। IUPAC नेमिंग में सीधा सा रूल ये है कि प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। अब इनको प्रीफिक्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि हमने यहाँ पर भी दिए हैं और ऐसे ही बताएं, जैसे अगर CH3OH है तो उसको हम लिखेंगे मेथेनॉल। एल्कोहल को हम लोग सफिक्स में ऑल कहते हैं। अच्छा, सिंगल बॉन्ड है तो एन डबल ई, इन, और ट्रिपल है तो आइन। एन ई नाइन का ई हट जाएगा यदि उसके बाद ऑल आ जाए, लेकिन अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप सिमिलर हों तो फिर एन ई नाइन का ई नहीं हटता। रूल तो ये है कि अगर 2 वॉवेल्स आ जाए तो फिर एन ई नाइन का ई हटता है। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर आपको ये पसंद है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई कमेंट्स हैं, डाउट है तो उसे आप कमेंट माध्यम से जरूर बताएं, जिससे हम अगले लेक्चर में इसको और भी अच्छा बना सकें। थैंक यू, नमस्कार।